विराट कोहली, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? सिर्फ एक क्रिकेटर? नहीं, ये नाम एक जुनून है, एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जहां बेहिसाब कामयाबियां हैं, तो एक ऐसा दौर भी है जब हर कोई उन पर सवाल उठा रहा था। आज हम इसी कमाल की कहानी को थोड़ा और करीब से जानेंगे। 1050 करोड़ रुपये। जरा इस नंबर को देखिए। ये विराट कोहली की नेटवर्थ है। अब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है ना? ये दिखाता है उनकी मेहनत, उनका ब्रांड और पूरी दुनिया में उनकी पहुंच। और पता है, इस चमक दमक के पीछे एक जबरदस्त स्ट्रगल की कहानी है। एक किंग की कहानी जो अपने सिंहासन से उतरा और फिर से उसे हासिल करने के लिए लड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। तो कहानी शुरू होती है उस दौर से जब विराट कोहली सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि किंग कोहली थे। वो पीक, वो गोल्डन पीरियड। क्या चीज उन्हें किंग बनाती थी? उनका एग्रेशन, कमाल की कंसिस्टेंसी और वो मेंटल टफनेस जो सामने वाली टीम को तोड़कर रख देती थी। सच कहूं तो उस जमाने में ऐसा लगता था कि कोहली रिकॉर्ड्स के पीछे नहीं भाग रहे, बल्कि रिकॉर्ड्स खुद चलकर उनके पास आ रहे हैं। ये नंबर्स देखिए, ये खुद पूरी कहानी बताते हैं। 2011 से 2019 तक टेस्ट में उनका एवरेज था लगभग 55 का। सोचिए, टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के बेस्ट बॉलर्स के खिलाफ हर इनिंग्स में 55 रन बनाना, यही वो कंसिस्टेंसी थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी। उन्होंने एक ऐसा बेंचमार्क सेट कर दिया था जिसे छूना लगभग नामुमकिन सा लगता था। लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। कोहली की कहानी में भी आया। अब बात करते हैं उस मुश्किल दौर की जब किंग का ताज थोड़ा डगमगाने लगा था। और यहां नंबर्स एक बिल्कुल ही अलग कहानी दिखाते हैं। 2020 से 2024 के बीच उनका टेस्ट एवरेज 55 से गिरकर सीधा 30 पर आ गया। जहां पहले सेंचुरी की लाइन लगी रहती थी, इन 4 सालों में सिर्फ 3 सेंचुरी आईं। मतलब एक चैंपियन के लिए यह बहुत बड़ा डिप था। और ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं था, ये खिलाड़ी के कॉन्फिडेंस की बात थी। टेक्निक में कुछ कमियां दिखने लगी, खासकर वो ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद जो उन्हें बार बार परेशान कर रही थी। ऊपर से मीडिया का प्रेशर, फैंस की उम्मीदें, कोहली चारों तरफ से सवालों से घिर चुके थे। लेकिन जो महान खिलाड़ी होते हैं ना, वो हार नहीं मानते, वो वापसी करते हैं। और फिर आया वो मोमेंट जब किंग ने दुनिया को बताया कि वो वापस आ गए हैं। और क्या वापसी थी वो! आलोचकों के मुंह पर ताले लग गए। तो ये कमबैक शुरू कहां से हुआ? एशिया कप 2022 से, जब पूरे 220 दिन के लंबे इंतजार के बाद आई उनकी 71वीं सेंचुरी। फिर आया T20 वर्ल्ड कप 2022 और पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न की वो यादगार पारी, कोई भूल सकता है क्या? और फिर ODI वर्ल्ड कप 2023 में तो उन्होंने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। सही कहते हैं, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। वो जो 71st सेंचुरी आई थी ना, उसके बाद उनके चेहरे पर जो सुकून था, जो इमोशंस थे, वो किसी भी ट्रॉफी से बड़े थे। वो एक पर्सनल जीत थी, अपने आप से जंग जीतने जैसी। और बस यहीं से वापसी की असली कहानी शुरू हुई। और एक कमबैक रुका नहीं। ODI वर्ल्ड कप 2023 में उन्होंने क्रिकेट का शायद सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया, सचिन तेंदुलकर का 49 ODI सेंचुरीज का रिकॉर्ड। अपनी 50वीं सेंचुरी मारकर कोहली ने हिस्ट्री बना दी। अच्छा, तो कोहली की कहानी सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक ही नहीं है, पिच के बाहर भी उन्होंने एक पूरा एम्पायर खड़ा कर लिया है जो उनके दबदबे को और भी बड़ा बनाता है। उनकी कमाई का हिसाब किताब भी उनके कवर ड्राइव जितना ही इंप्रेसिव है। जरा देखिए, आज ब्रांड कोहली उनकी क्रिकेट सैलरी से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है। क्रिकेट से साल के लगभग 28 करोड़ आते हैं, तो वहीं ब्रांड एंडोर्समेंट से 200 करोड़ से भी ज्यादा। और ये सिर्फ दूसरे ब्रांड्स के एड्स करने तक ही नहीं है। उनका खुद का क्लोथिंग ब्रांड है रॉगन, रेस्टोरेंट चेन है 18 कम्यून, और तो और फुटबॉल और ई स्पोर्ट्स टीमों में भी इन्वेस्ट किया है। मतलब एक स्मार्ट बिजनेसमैन वाली सोच है। तो सवाल यह है कि इतनी सक्सेस के टॉप पर टिके रहने का सीक्रेट क्या है? जवाब है डिसिप्लिन। एक ऐसा लाइफस्टाइल जहां 90% खाना या तो उबला हुआ है या स्टीम्ड, जहां वो खास ब्लैक वाटर पीते हैं और जहां जिम का टाइम मतलब नो कॉम्प्रोमाइज। यही डेडिकेशन है जो उन्हें ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड दोनों जगह चैंपियन बनाता है। तो अब सवाल आता है लेगेसी का। ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसी विरासत कैसे बनाती हैं जो सिर्फ क्रिकेट के मैदान से कहीं ज्यादा बड़ी है? उनकी ट्रॉफी कैबिनेट देखिए जरा। 2011 का ODI वर्ल्ड कप, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी और 2024 का T20 वर्ल्ड कप। मतलब एक क्रिकेटर जो भी बड़ा टूर्नामेंट जीतने का सपना देखता है, वो सब उन्होंने जीता है। और टीम इंडिया को कितनी ही ऐतिहासिक जीतें दिलाई हैं। और मैदान पर उनकी कामयाबियों को देश ने भी सराहा है।
अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री और इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स ऑनर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये सब दिखाता है कि उनका असर सिर्फ क्रिकेट फैंस तक ही नहीं बल्कि पूरे देश पर है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, जब कोई इंसान सब कुछ हासिल कर लेता है, जब वो एक खिलाड़ी से बढ़कर एक पूरा एम्पायर बन जाता है, तो उसके लिए अगला टारगेट क्या होता है? विराट कोहली का अगला कदम क्या होगा, ये सोचना वाकई दिलचस्प है।